हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो गाइस, आज मैं लग रही हूँ यहाँ पर फ़र्श साफ़ करने के लिए, क्योंकि मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे फ़र्श साफ़ करने के बाद गेहूँ धोने हैं। तो काफ़ी दिन हो गए थे गेहूँ को, अब मुझे धोना है क्योंकि आटा भी ख़त्म होने वाला है और 6-7 दिन पहले धोना पड़ता है। फिर 2-3 दिन में, अब ठंड का मौसम है तो 3-4 दिन तो लगेंगे ही लगभग सूखने में। उसके बाद साफ़ वगैरह करके चक्की पर डालेंगे तो एक दूसरे दिन फिर वो आटा आएगा। तो इस वजह से गेहूँ धोने हैं आज, जब जाके कहीं हमारे जो गेहूँ हैं वो 2-3 दिन में सूखेंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है वो गेहूँ धो रहे हैं, क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी ठीक नहीं है। 2-3 दिन पहले मुझे बुखार था और उसकी वजह से मुझे ज़ुकाम भी लगी हुई है और पानी में हाथ देते मुझे बहुत ज़ोर से खांसी होने लगती है और इतनी लगातार चलती है कि मुझे सांस नहीं आता बिल्कुल भी। तो इस वजह से यहाँ पर हस्बैंड ने मुझे साफ मना कर दिया था कि तू रहने दे, फिर काफ़ी देर तक परेशान रहेगी तो मैं ही धो देता हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड लग गए थे गेहूँ धोने के लिए। तो फ़र्श तो मैंने साफ़ कर दी थी क्योंकि इतना कुछ भीगते नहीं हैं। फ़र्श साफ़ करते हैं तब पानी डालकर सिर्फ वाइपर से ही साफ़ करना था, तो मैंने फ़र्श से साफ़ कर दी थी। और यहाँ पर हस्बैंड गेहूँ साफ़ कर रहे थे, तो फटाफट इन्होंने बड़े वाले टब में पानी डाल के और उसमें जितने भी गेहूँ थे वो डाल लिए और उसमें से निकाल कर इन्होंने बाल्टी में डाल दिए। तो गेहूँ को लगभग हम 2-3 बार धोते हैं, जब जाके कहीं अच्छे से साफ़ होते हैं। गेहूँ चाहे कितने ही साफ़ हो, लेकिन धोते हैं तो उनमें मिट्टी हर कैसा भी गेहूँ हो उसमें मिट्टी निकलती ही है। तो इसलिए हम गेहूँ को धोकर फिर साफ़ करते हैं, ताकि जो गेहूँ में आटे में जो है वो किरकरी ना आए, इस वजह से। तो हस्बैंड ने धो दिया था, मैंने भी थोड़ी सी हेल्प करवा दी थी, क्योंकि हस्बैंड लगे रहते हैं और मैं बैठी रहती हूँ तो ऐसे अच्छा नहीं लगता फिर मेरे को। तो फिर मैंने भी थोड़ा बहुत धुलवा दिया था बाद में। तो हस्बैंड तो मना कर रहे थे, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत करवा ही दिया। फिर हस्बैंड साफ़ करके मुझे दे रहे थे और मैं यहाँ पर पूरे फर्श पे फैला रही थी, क्योंकि अच्छे से यहाँ पे फैला दूँगी तो थोड़ा जल्दी सूख जाएगा। और फिर सारे गेहूँ धोने के बाद मैंने ये सुबह बनाई थी कढ़ी, क्योंकि पापा और सभी काम पे गए थे तो टिफ़िन देना था, और इस वजह से मैंने सुबह खाना बना लिया था एक बार तो। और यहाँ पर जितना भी आटा था मैंने उनकी पेड़ियाँ बना ली थी। तो आपको एक और बात बताती हूँ, मैं जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं लेट हो गई हूँ या खाने के लिए सब वेट कर रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि आटे की जो है वो सभी आटे की पहले तो मैं पेड़ियाँ बना लेती हूँ। आटे लगाने के बाद सारे आटे की पेड़ियाँ बनाने के बाद 2 तवे चढ़ा देती हूँ गैस पे, और फिर मैं फटाफट बेल के और मैं रोटी जो है वो फटाफट से सेक देती हूँ। ऐसे रोटी जो है बिल्कुल भी नहीं जलती और काफ़ी अच्छी बना लेती हूँ मैं ऐसे, क्योंकि पेड़ियाँ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बेलने में इतना टाइम नहीं लगता मुझे। तो फटाफट से मैं दोनों तवे पर एडजस्ट कर लेती हूँ अच्छे से। और मुझे लगभग सारी रोटियाँ बनाने में सिर्फ 10 मिनट ही लगती होंगी। 10 मिनट में कितना भी आटा हो मैं फटाक से रोटियाँ बना के तैयार कर देती हूँ ऐसे। तो ऐसे करके मैं बना लेती हूँ, और गर्मियों के टाइम में अधिकतर मैं ये जो तरकीब है वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो फिर खाना वगैरह बनाने के बाद ये देखो हमारी जो प्यारी सी गुड़िया है, उसको मम्मी छत पे ले आई है, क्योंकि इसको थोड़ी बहुत ज़ुकाम लग रही थी। तो इस वजह से छत पे ले आए, क्योंकि नीचे ठंड रहती है, तो यहाँ पर धूप में इसको सुला देंगे तो इसे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। सो रही है? किसकी जीजी है? किसकी जीजी है शैलजू? देख रही है? किसकी जीजी है यो? मेरी है। नई पट्टी साफ करूंगी। तू ही करागी? तू बता दे कैसी। किसकी जीजी है? मेरी जीजी है यो। और फिर खाना वगैरह बनाने के बाद मैंने मम्मी को जैसे ही खाना डाल के दिया, तो तभी जो हमारी गुड़िया है इसने कर दी थी पॉटी। तो मम्मी तो हाथ धोने चली गई थी, तो फिर मैंने ही इसका कपड़ा चेंज कर दिया था। डायपर वगैरह तो हम नहीं लगा रहे हैं अब, क्योंकि ये बार बार पॉटी करती है, तो फिर इतने डायपर भी चेंज नहीं कर सकते और गीलेपन में भी इसको रख नहीं सकते लगातार।
और डायपर से जो है वो मतलब थोड़ा इन्फेक्शन सा हो जाता है बच्चों के, तो इस वजह से हम नहीं लगाते हैं। उसके बाद खाना वगैरह सबने खा लिया था और अब दोपहर का टाइम है तो हमने थोड़े से फ्रूट्स यहाँ पे खा लिए थे। और फिर ट्यूशन वगैरह के बच्चे आ गए थे तो उनको पढ़ाकर और फिर वो चले गए थे 5 बजे। तो उसके बाद मैं यहाँ पर जो गेहूँ है वो जो सारे गेहूँ हैं उनको इकट्ठा करके और इस बड़े वाले टब में डाल रही हूँ, क्योंकि अब रात के टाइम इकट्ठा ही करना है इनको। और फिर मैं इनको ढककर अंदर रख दूँगी, क्योंकि बारिश का पता नहीं है। 2-3 दिन हो गए बादल हो गए और वैसे भी सब बोल रहे थे कि 1-2 दिन में बारिश आने वाली है। तो फिर मैंने इसको डाल के और फिर हम इसको अंदर रख देंगे। और यहाँ पे शैलजा जो है इसको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जब भी हम गेहूँ धोते हैं तो ये मतलब गेहूँ को इधर उधर हर जगह फैला देती है। और मैं जब गेहूँ को डाल रही थी टब में तो ये मुझसे पहले ट्रे लेकर भागी आई थी कि मैं डालती हूँ। तो फिर ये जितने भी गेहूँ थे जब तक नहीं डले थे तब तक ये मेरे को डलवाती रही। और उसके बाद भी मतलब मैंने जब डाल के रख दिया था फिर भी इसको तसल्ली नहीं थी, उसमें से भी ये उठा के और फिर बिखेरने के लग रही थी। मैंने इसको काफ़ी बार डांटा, लेकिन ये डांटने पर इसके कुछ नहीं होता है। इसको बिखेरना है तो मतलब बिखेरना है। फिर भी ये टब में लग रही थी। और यहाँ पर जितने भी गेहूँ बिखरे हुए थे मैंने साफ़ करके और फिर से इसमें डाल दिए थे। और लास्ट के जो थे वो मैंने डाल दिए थे यहाँ पे कबूतरों को। और फिर यहाँ पर हो रहा था थोड़ा बहुत कचरा, क्योंकि पूरे दिन हम यहाँ पर रहते हैं तो नीचे तो एकदम साफ़ रहता है और सर्दियों के टाइम यहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदा रहता है। तो शाम को भी यहाँ पे झाड़ू निकलती है। नीचे तो बिल्कुल साफ़ होता है तो वहाँ पर हम शाम को झाड़ू नहीं लगाते हैं, लेकिन गर्मियों में यहाँ पर एकदम साफ़ रहेगा और हम नीचे रहेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा गंदगी रहेगी। और उसके बाद ये शैलजा जो एनिमल मूवी थी उसका जो सॉन्ग था बॉबी देओल का, तो वो रील ये देख कर आई थी तो वो डांस कर रही थी वो देख के। और फिर उसके बाद हस्बैंड यहाँ पर ये तल रहे थे खाने के लिए, तो ये तल के सभी बच्चों को दे दिए थे और ख़ुद भी खा लिए। तो मैंने तो नहीं खाए थे क्योंकि मुझे ज़ुकाम हो रही है और खांसी चलती है चिकने से, तो मैंने फिर नहीं खाए थे। और फिर उसके बाद रात के टाइम मैं यहाँ पर लग गई हूँ खाना बनाने की तैयारी में। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू की सब्ज़ी, क्योंकि पापा को 4-5 दिन हो गए थे बोलते हुए कि आलू की सब्ज़ी बनाओ। क्योंकि आलू की सब्ज़ी जो है मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि कच्ची सब्ज़ी ले आते हैं तो मैं सोचती हूँ कि आलू की तो ख़राब नहीं होगी, बाकी जो सब्ज़ियाँ हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो पहले उनको ही बनाकर ख़त्म कर दूँ, फिर बना लूँगी। अगर सब्ज़ी नहीं होगी तो आलू की बना, इसलिए मैंने आज आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और फिर खाना वगैरह सबके लिए बनाकर सबको दे दिया और हमने भी खा लिया था। तो ऐसे हमारा जो आज का दिन था वो कुछ इस तरीके का रहा। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस के साथ, तब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।